हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आर्क्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1124 एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है एगेट आइलैंड और उधर देखने को मिलता है लूफी। और लूफी हेलो बोलता है, कहता है कि मेरा नाम है मंकी डी लूफी, जो मैं किंग ऑफ द पायरेट बनने वाला मैं वही इंसान हूँ जिसने काइडो को डिफीट किया है। एगे लूफी बोलता है। वो सुनने के बाद सारे गुरु से शौक हो जाता है। और लूफी बोलता है कि हमारे पास डॉक्टर भी आप और तुम उस यार्क के जीवन को बचाना चाहते हो तो हमारे बात को ध्यान से सुनो और इस शिप को आइलैंड से हटा लो, नहीं तो शिप वॉक यार्क रोने लगती है। बोलती है कि जल्दी से आके मेरे लाइफ को बचाइए। फाइव एल्डर क्या के रो रही है, क्या कर रहे हो फाइव एल्डर, जल्दी से मुझे इधर से निकालिए। और उसी बगल की ये भी बोलती है कि मेरी मदद कर रही है, नहीं तो स्ट्रेट मुझे मारने वाले। और उसी वक्त सारे नेवी सोल्डर उसके शौक हो जाते हैं और बोलते कि जिस तरीका से मैंने सुना था ये स्ट्रेट उतना पत्थर दिल निकला। उसी वक्त सिनशिप तथा मॉर्गन की तरफ और बेबी भी शौक हो रही है और बोलती है कि लुपिसन ऐसा कर रहा है। उसी वक्त पॉल भी डर जाता है और बोलता है कि ये तो फाइव वर्ल्डर को सीधा चैलेंज कर रहा है, वर्ल्ड गवर्नमेंट के टॉप अथॉरिटी को हिला के रख रहा है। सारे लोग को ये क्या करना चाहता है। वक्त एक गुरु से लूफी को रिप्लाई करते हुए बोलता है क्या तुम स्ट्रेट लूफी हो। और उसी वक्त लूफी बोलता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। रॉबिन पीछे से बोलती है कि इनके साथ ज्यादा मत बात करो। और उसी वक्त गुरु से बोलता है कि उधर अंदर कौन कौन जिंदा है। उसी वक्त रिप्लाई करते हुए लूफी बोलता है कि इधर कुछ घायल लोग के। और उसी वक्त स्मेल को बंद कर देती है रॉबिन। और वो गुरु से बोलता है कि वो तो लड़की का आवाज है ना, जरूर ये निको रॉबिन होगी क्या कि वो गुरु से बोल रहा है। लूफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अभी अभी तुमने क्या किया है। उसी वक्त रॉबिन बोलती है कि वो तुमसे इन्फॉर्मेशन निकाल रही इस तरीका से। यार वो सुनने के बाद लूफी मुस्कुराता है, बोलता है ठीक है, ये सारे शिप इधर से चली जाने वाला है, इसलिए हम इसी तरीका से जा पाएंगे क्या के। वो स्ट्रेट बहुत ज्यादा खुश हो रहे। वक्त जोरो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है नहीं भी तुम्हारे जैसे बेवकूफ होंगे। शिप होता है गुरु से की तरफ। और वो वाइस एडमिरल बोलता है कि सेटन बोलता है कि उस आइलैंड में तीन चीजें जिसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले वो है पोंग रिकॉर्ड जो डॉक्टर वेपन है, जिसकी मदद से हम मोदर फ्लेम बना पाएंगे और उससे हम बहुत खतरनाक वेपन भी बना पाएंगे। और दूसरा है वो वाइस एडमिरल बोलता है कि रॉब लूचियर बाकी एजेंट भी है। वो वर्ल्ड गवर्नमेंट का गुरु से बोलता है मैं सबसे बुरी कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये तीन चीज को हमें टीम में रखना होगा। इंसान के जीवन तो इंसेक्ट के जैसे ये मरेंगे भी तो वर्ल्ड में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से इंसान पैदा होंगे। इनशिप होता है डॉक्टर वेपन के लैब की तरफ। पर उसी वक्त वो यार क्रोरियर बोलती है कि बेवकूफ मेरे बात को ध्यान सुनो, फाइव एल्डर जरूर बदला लेंगे। अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो फाइव एल्डर तुम सबको खत्म कर देंगे। उन्होंने जिस तरीका से ओआरा को खत्म किया था। और वो सुनने के बाद नामी भड़क जाती है और उसे मार के उधर ही मार लगा देती है। और वो रोने लगती है फिर से, बोलती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा और फाइव एल्डर को हर एक चीज का हिसाब में चुकाऊंगे। उसी वक्त नामी आके उसे मार रही है और बोलती है कि बकवास बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें इधर ही खत्म कर दूंगा। तुम रॉबिन के आगे ऐसी चीज कैसे बोल सकती हो, क्या कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। उसी वक्त रॉबिन भी देख के मुस्कुरा रही है और बोलती है कि नामी तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है। उसी वक्त चॉपर पूछता है कि रॉबिन तुम्हारा चोट क्या है, तुम ठीक हो। और उसी वक्त चॉपर को वो बोलती है शुक्रिया चॉपर मैं ठीक हूँ। और वो चॉपर बोखलाने लगता है। डॉक्टर वेपंग बोलता है कि मुझे देख के ऐसा लगता है कि अब हमें जाना होगा, हम ज्यादा देर किधर नहीं रह पाएंगे। डॉक्टर वेपंग रॉबिन को भी शुक्रिया बोलता है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है यॉर्क सीधा डॉक्टर वेपंग को बंदूक दिखा रही है, लेकिन रॉबिन अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए उसे बचा लेती है। चॉपर बोलता है कि हम भी अकेले नहीं कर सकते थे, हम सेराफिम से भाग रहे थे। वक्त काको की तरफ देखते हुए डॉक्टर वेपंग बोलता है कि सही टाइम में आ गया था। उसी वक्त काको बोलता है अरे पीछे जा रहा था रोनुआ को चकवा दे के, लेकिन उस वक्त मुझे सेराफिम को अटैक लगा रहा। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है वही चीज होता है। और वो सीधा उसी वक्त जोरो आके उसे बचा लेता है। जोरो बोलता है कि अंत में तो मैंने आके तुम्हें बचा लिया। काको गुस्सा हो जाता है, बोलता है बकवास बंद करो। रॉबलूची बोलता है ठीक है तुम जल्दी से सो जाओ। और वो डैम बोलता है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है लिथिन। और लिथिन साका कह के रोती है यार पाइथागोरस एडिशन तुम्हें क्या हुआ गया। डॉक्टर वेपंग के बाकी सैटेलाइट यार उसी वक्त एक सैटेलाइट बोलता है कि मैं जिंदा हूँ, तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है। उसा बोलता है कि थोड़ा सा शांत करो, मैं नीचे से लोगों के साथ बात करना चाहता है। पर बोल के एजेंट को नीचे से फोन करता है। वो लोग बोलते हैं कि स्टुअर्ट शुक्रिया जो तुमने हमारी लाइफ को बचा ली यार, ये खाना हमें खाने के लिए दिया है। हमें देखने को मिलता है CP0 के पोस्ट वाले एजेंट और वो खा रहे और बोलते हैं कि मैं फिर से जिंदा हूँ और शुक्रिया जो तुम लोगों ने हमारी लाइफ को बचा लिया। एजेंट बोलता है कि वो हमारे दुश्मन है, फिर भी हमें उनको शुक्रिया बोलना चाहिए। CP0 को एजेंट बोलते हैं कि हमें जल्दी से इधर से निकालिए ना प्लीज। उसे टेलीफोन पे वीडियो कॉल पर बात कर रहे CP0 के एजेंट और उषा। और वो साइपर बोल के एजेंट बोलते हैं कि हम लोग रिलैक्स नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ईदा वॉल के अंदर सेराफिम है यार, ये फिर से हमें हमला कर सकते हैं क्या कि वो बोल रहे हैं। उषा बोलता है क्या वो लोग सेफ पे बेबंग कह के पूछती है। यार उसी बेबंग बोलता है कि जिस बबल के अंदर ये लोग ट्रैप हुए है ना, वो सिर्फ जमस्टोन के मटेरियल से बना है जो डेविल फ्रूट
पावर को नलिफाई करेगा, इनके पावर को भी वो बबल नलिफाई करेगा, इसलिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये कोई साधारण बबल नहीं है। उसी बॉक को मियो जैसा दिखने वाला सेराफिन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमें ट्रैप में डालने। हैंकॉक जैसे दिखने वाली सेराफिन बोलती है कि तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं, जब तक हमें ऑर्डर नहीं मिला तब तक हम तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे और हमें मारने के भी इंटरेस्ट नहीं है तुम लोगों के लिए। उसी वक्त वो फ्रैंकी बोलता है कि इससे मुझे तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा, कैसे तुमने मेरे लाइफ को बताया, क्या कि मुस्कुराता है। उसी वक्त डॉक्टर बेबंग बोलता है कि मैंने ये इस तरीके से प्रोग्राम नहीं किया था। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है जैसे दिखने वाला सेराफिन का नाम होता है स्नेक और उसने फ्रैंकी को स्टोन बना लिया, लेकिन उसी वक्त लूफी आके हैंकॉक कह के कहता है कि जल्दी से बचा लो, मेरे साइड में आ जाओ। और वो सुनने के बाद वो सेराफिन हैंकॉक को खिलाती है कि मुझे इस तरीके से मत देखो, और वो फ्रैंकी को अंडू कर देती है होता है प्रेजेंट पर। और वो डॉक्टर बेबंग बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ था। जिम में पीछे से मुस्कुराता है और बोलता है कि तो ओरिजिनल हैंकॉक के जैसे हरकत कर रही है, लूफी के साथ ऐसा ही करती थी, सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी यार। वो बहुत ज्यादा फनी है क्या कि मुस्कुरा रहा है। उसी लूफी स्क्रीन पर आके हैंकॉक को देखने लगता है, हैंकॉक भी अलर्ट होकर लूफी की तरफ देखने लगती है और लूफी बात करता है, बोलता है हैंकॉक। और उसी वक्त डॉक्टर बेबंग डायरी में टिपने लगता है, बोलता है कि इंसान के ब्लड पर जो होता है वही ट्रांसमिट हुआ ये सेराफिन पर भी, क्या कि वो डॉक्टर बेबंग नोट करना हमें बोलती है कि ये बबल गन तो बहुत अच्छा है डेविल फ्रूट यूजर को ट्रैप करने के लिए, लेकिन ये अटैक पर सेराफिन को पकड़ा हुआ है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है सांजी, और सांजी बर्गर लेके आता है लूफी की तरफ, और लूफी टेलीफोन में बात कर रहा है, बोलता है कि शुक्रिया हैंकॉक। के बाद वो सेराफिन बोखलाने लगती है, बोलती है कि तुमने अभी अभी क्या बोला, तुमने मुझे आई लव यू बोला क्या कि बोखला रही है। उसी वक्त शिफ्ट होता है डॉक्टर बेबंग की तरफ, और वो फाउंटेन रूम को खोलने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि हम इसे खोल नहीं पा रही है, क्या हो रहा है। उसी वक्त पीछे से यर्क बोलती है कि ये पॉइंटलेस है, तुम लोग कुछ भी कर नहीं पाओगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके अंदर पासपोर्ट डाला है। वो सुनने के बाद डॉक्टर बेबंग का सैटेलाइट लिथिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने के लिए, मैं तुम्हारा क्या करूं, तुम और मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मैं तुम्हें खत्म करूंगी। और उसी बोलता है कि लिथिन तुम शांत हो जाओ। और वो यॉर्क मुस्कुरा रही है, बोलती है कि मैंने पासपोर्ट से इसे प्रोटेक्ट किया, इसलिए कुछ भी नहीं कर पाओगे यार, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा, खाना ला। और उसी वक्त गुस्सा बोलता है डैम। और डॉक्टर बेबंग बोलता है कि हम इस तरीके से रह नहीं पाएंगे, इस बैरियर को हमें तोड़ना होगा, नहीं तो हम इधर से भाग नहीं पाएंगे, क्या कि डॉक्टर बेबंग बोलता है। लूफी भी बोलता है कि आगे तोड़ूंगा। उसा बोलता है कि मैंने बोल रहा हूँ उधर तुम कुछ भी कर नहीं पाओगे। बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट हमें इधर ही फंसा के मारना चाहती है। बोलती है कि हमें जल्दी से इधर से निकलना होगा, नहीं तो ये लोग हमारे ऊपर हमला करेंगे। हमारे इधर 4 लोग बहुत बुरी तरीका से इंजोर है, डॉक्टर दो बेबंग तुम सैटेलाइट भी खत्म भी हो चुका, सैटेलाइट भी थोड़ा सा घायल है। और उसी वक्त रॉब लुची को बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या काकू बोलता है। उसी वक्त काकू बोलता है कि मैं अपने आप बोल रहा हूँ। बहुत स्टूसी आके डॉक्टर बेबंग को बोलती है कि हम चारों तरफ से गिर चुकी है स्टेला इस आइलैंड पर। इधर नेवी का 100 बैटल शिप है, उसके अंदर 30,000 सोल्डर है जो हमें खत्म करने के लिए आए। बोलती है कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, सांजी बोखला रहा है, बोलता है स्टूसी सामा। सुशी डॉक्टर बेबंग को ये भी बोलती है कि वो 30,000 सोल्डर को लीड करते हुए एडमिरल किजारू इधर आया है फाइट करने के लिए। और वो सुनने के बाद डॉक्टर बेबंग बोलता है क्या ये किजारू भी इधर आया है, क्या करूँ क्या कि वो डॉक्टर बेबंग शॉक हो रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बोखला आ रहा है, स्टूसी के पीछे पड़ चुका है। बोलता है कि कॉफी खाओ, बर्गर खाओ। और स्टूसी मुस्कुराते हुए उसरा देती है और वो बोलती है कि तुम मेरा पीछा करना बंद करो। और उसी बेबंग बोलता है तुम ही हो ना नामी इस शिप के नेविगेटर। और वो रिप्लाई करते हुए बोलती है हाँ मैं ही। उसी वक्त डॉक्टर बेबंग बोलता है कि मुझे तुम जल्दी से रूट के बारे में बताओ। और वो अपने मैप वाले वॉच पर देखती है और बोलती है कि जब से हम लोगों ने लैंड ऑफ वानो को छोड़ा है उससे ये नॉर्थ की तरफ भी दिखा रहा है। वो सुनने के बाद बंग बोलता है उधर तो एल्वाफ है। एल्वाफ का नाम सुनने के बाद उसा पर लूफी एक्साइटेड हो जाते हैं, बोलते हैं कि फाइनली इनके एंड में जाने वाले, क्या उछल के नाचने लगते हैं, बोलते हैं कि फाइनली एल्वाफ आ चुकी है। उसी वक्त चॉपर भी एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है कि उधर तो बहुत सारे जाइंट है, हमें देखने को मिलता है आइलैंड को चारों तरफ से नेवी के शिप ने घेरा हुआ है। वो डॉक्टर बेबंग बोलता है कि हम इस डोम को खोल के इस रोबो पे हम सीधा 1 किलोमीटर तक उड़ेंगे यार, जब ये रोबोट इस आइलैंड के रेंज से बाहर जाएगा इसका खत्म होगा यार, ये वेगा फोर्स उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाएंगे यार, हम नेवी के ब्लॉकेट को तोड़ के भी जा पाएंगे। बेबंग बोलता है लेकिन हम उससे ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, बीच ही पर हमें नेवी पकड़ लेगा। उसी वक्त को फ्रैंकी बोलता है आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, हमारे शिप के ऊपर शॉर्टेज जिसकी वजह से हम 1 किलोमीटर दूर तक उड़ पाएंगे यार। वो सुनने के बाद क्या सच में तुम्हारा शिप इतना दूर तक उड़ेगा? फ्रैंकी बोलता हाँ ये क्योंकि कोला की वजह से, इसलिए हम एक साथ करना होगा। एडिसन बोलता है कि लिथिन जल्दी से जाके वेगा फोर्स को यूज कर। और उसी वक्त वो बोलता है मुझे मालूम ही स्ट्रेट पायरेट का शिप किधर है। डॉक्टर बेबंग बोलते कि सबसे पहले हमें जाके इस बैरियर को तोड़ना होगा। और उसी वक्त और बोलती है कि मैं तुम्हें पासपोर्ट नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन वो डॉक्टर बेबंग हैक करने लगते उसका पासपोर्ट को, क्योंकि वो तीनों के तीनों डॉक्टर बेबंग
ये लोग बोलते हैं कि तुम हमें अंडर एस्टिमेट मत करो, हम भी बेवकूफ होंगे। उसी वक्त सब बोलता है कि मुझे ऐसे लगता है कि हमारा प्लान कामयाब होने वाला। बोलता है कि मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये सोच रहे हैं ऐसा तो नहीं होगा, जरूर कुछ कर पाएंगे। उसी वक्त फ्रैंकी बोलता है कि अगर तुम हमारे सनी के साथ जाना चाहती है तो मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। और वो सुन के लूफी भी एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है कि जल्दी एल्बाफ की तरफ जाओ। उसी वक्त बोनी भी बोलती है कि मैं भी तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ। और उसी वक्त डॉक्टर वेपंग बोलता है कि शुक्रिया। और उसी वक्त लूफी एक्साइटेड हो रहा है, बोलता है ठीक है, क्या कि वो लोग छलांग मारते हुए शिप की तरफ जा रहे हैं। बोलते हैं कि हमारा ऑपरेशन को स्टार्ट करना होगा, जल्दी से शिप की तरफ जाओ, क्या कि वो लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं। उसी डॉक्टर वेपंग लिथिन बोलती है कि ये बैरियर किसी भी मिनट टूट सकता है, इसलिए हमें जल्द से जल्द जाना होगा, इधर कोई भी प्रॉब्लम खड़ी किए बिना। है कि मैं करूँगी जरूर, तुम लोग इधर से भाग पाओगे। तो बोनी बोलती है कि हमारे दुश्मन का अटैक इधर भी आ सकता है। वो रिप्लाई करते हुए बोलती है, लिथिन बोलती है कि एक्चुअली मैं इस आइलैंड को छोड़ के फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। और उसी बोलता है कि हम लोग ट्रिप पर नहीं जा रहे, इसलिए तुम सारे लोग सीरियस हो जाओ। वो बोलता है कि हमें बहुत ज्यादा खाने की चीज की जरूरत है। अरे वो लूफी बहुत सारे खाने की चीज बैग पर लेके जा रहे हैं। बोनी बोलती है कि अगर हमारे पास इंग्रेडिएंट और रॉ मटेरियल है तो सांजी हमें बना के दे। बहुत ज्यादा कूल है और वो बहुत अच्छा कुक और फाइटर भी है, क्या कि सांजी की तारीफ कर रहे हैं। लूफी बोलता है कि तुम इतने गुड मूड में कैसे हो, तुम तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी ना, तुम तो उस ओल्ड मैन एप्पल को खत्म करना चाहती थी। और उसी वक्त वो रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं खत्म नहीं करूंगी क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल गया है। बोलता है कि तुम एक रोती बच्ची हो। और उसी वक्त वो बोलती नहीं अभी के शिप की तरफ। और वो लोग बोलते हैं कि रॉब लुची का मैसेज आ चुका है और उधर के सिचुएशन के बारे में हमें सब कुछ पता चल चुका है, रॉब लुची ने शेयर किया है। उसी वक्त क्या तुमने सुना है कि जारू। और वो रिप्लाई करते हुए बोलता है हाँ मैंने सुना है, वो तो टेलीफोन में ये बोल रहा था कि उसने सब कुछ कंट्रोल किया, लेकिन मुझे देख के ऐसा ही लगता है कि वही फोन डोम के डिफेंस के अंदर पहुंच चुका है। उसी वक्त वो बोलता है ऐसे कि जारू को क्या तुम लाइट हो ना। वो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त डॉक्टर वेपंग को अभी के टाइम में डिफेंड कर। वो सैटर्न बोलता है कि तुम मुझे चकमा दे के जाओ। और उसी वक्त बोलता है कि ये कूल नहीं होगा, मैं अपने स्टाइल में फाइट करूंगा, मेरा कुछ प्रिंसिपल है उसी के अकॉर्डिंग में फाइट करूंगा और मैं उन सबको ऊपर अटैक करूंगा। तो मारू के कंट्रोल पे सी बीस्ट और 50 पैसिफिक स्टार है, जो ये पूरी तरीका से हमारे डैमेज सारे शिप को डुबा भी सकता है, इसलिए हमें होशियार करना होगा। वो सैटर्न बोलता है कि हमें ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं करने के लिए पावर प्लांट के ऊपर हमला मत करना। पेपर वो देता है कि जारू और बोलता है कि रॉब लुची बहुत ज्यादा कैपेबल इंसान है, जिसने इन्फॉर्मेशन हमें दी है, हमें देखने को मिल सकता पूरी तरीके से प्रिपेयर होके आ चुके हैं बैटल करने के लिए। और वो वाइस एडमिरल बोल रहा है कि जिसकी ऊपर 6 पावर का पाथ है, जल्दी से आगे के शोल्डर बोलते हैं कि हमें कैप्चर फ्री करना होगा साइबर पोल के एजेंट को। सारे वाइस एडमिरल अपने गार्ड ने बटालियन के शोल्डर को ऑर्डर दे रहे हैं। उसी मगलू भी बोलता है कि ये बहुत ज्यादा मजा होगा। ये बोलता है कि ये एक्साइटिंग है, लेकिन अभी के टाइम में हमें सीरियस होना होगा कि देखो उधर सनी शिफ्ट होता है किजारू की तरफ। और किजारू बोलता है कि ठीक है यार, अपना डेवलप पावर यूज करते हुए सीधा उड़ते हुए विस्टो चकमा देते हुए आइलैंड की तरफ आ रहा है। उसी वक्त वो बोलता है कि फाइनली अंकल आप आ गए। वो पैसिफिक स्टार को ऑर्डर देता है और वो पैसिफिक स्टार रिलीज होकर हमला करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन किजारू अपना का स्पीड पर तेज से चकमा देते हुए सीधा आ रहा है सेंटुमारू की तरफ। और वो बोलता है कि सेंटुमारू तुम रेडी हो जाओ। वो सेंटुमारू बोलता है कि ठीक है अंकल, मेरा डिफेंस रेडी है, कह के सीधा वेंस ले जा रहा है। और उसी वक्त किजारू बोलता है कि वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट स्पीड लाइट है, क्या तुम लाइट के आगे टिक पाओगे। और उन दोनों के बीच में क्लास होता है, उधर बहुत बड़ा धमाका शिफ्ट होता है लूफी की तरफ। और लूफी भी वो धमाका देखे शॉक हो जाता है और बोलता है कि उधर कोई सबसे खतरनाक स्ट्रॉन्ग इंसान आ चुका है। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।